तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। जयललिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको दोषी साबित किए जाने को चुनौती दी थी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इसी याचिका पर फैसला आना है। इस केस में जयललिता के 3 सहयोगी भी दोषी ठहराए गए हैं और आज के फैसले का तमिलनाडु की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट ने पहले के फैसले को पलटते हुए जयललिता को बरी कर दिया तो वो दोबारा तमिलनाडु की सीएम बन सकती हैं, और अगर हाईकोर्ट ने पुराना फैसला बरकरार रखा तो जयललिता के पॉलिटिकल करियर का एक तरीके से अंत हो जाएगा। और अगर कोर्ट जयललिता की सजा कम कर दे और उन पर जुर्माना लगा दे तो भी जयललिता अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई को देखते हुए बेंगलुरु और तमिलनाडु में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भगवान की शरण में गए हैं तमाम समर्थक। और जिस वक्त पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु की विशेष अदालत का फैसला आया था अधिक संपत्ति मामले में, जिसमें जयललिता को 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, उस वक्त भी उनके समर्थक ने काफी हंगामा किया था, उनके समर्थकों ने सड़कों पर। और आज जब हाईकोर्ट में ये अहम फैसला आना है जयललिता का, तो आज देखिए उनके समर्थक भगवान की शरण में है। पूजा पाठ किया जा रहा है कि जयललिता बरी हो जाए। तो जयललिता का क्या होगा? अगर बरी हुई तो राजनीतिक तौर पर संजीवनी मिलेगी, एक बार फिर से वो सीएम बन सकती हैं, दोबारा तमिलनाडु की सीएम बन सकती हैं जयललिता। और अगर सजा बरकरार रही, कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो राजनीतिक करियर अंत हो जाएगा। सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा, क्योंकि फिलहाल वो बेल पर है, जमानत पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक भी उन्होंने याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक आप बेल पर रहेंगे। और अगर थोड़ी सी राहत मिली, तमिलनाडु की सीएम नहीं बन पाएंगी। सजा थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। यानी बहुत ही मुश्किल भरा दिन होगा आज का जो भी फैसला आएगा जयललिता के लिए। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभाकर, हाईकोर्ट का आज जो फैसला आने वाला है वो जयललिता के पॉलिटिकल करियर के लिए बेहद अहम है। क्या कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर प्रत्युष न केवल जयललिता के लिए बल्कि एआईएडीएमके के लिए भी बहुत अहम है, और निश्चित तौर पर राज्य की राजनीति नहीं, देश की राजनीति पर भी इसका बहुत असर पड़ने वाला है। अब बात करें कि अगर हाईकोर्ट जो जयललिता को सजा मिली है 4 साल, उसको अपहेल्ड करता है तो भी 4 साल जयललिता जेल में रहेंगी, और 4 साल के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 10 साल। और जैसा आप जानते हैं कि जयललिता की उम्र 67-68 ईयर्स हो जाने हैं। 10 साल इतना वक्त होता है कि जयललिता का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर दूसरे विकल्प की बात करें कि अगर कोर्ट ने उनकी सजा को कम भी कर दिया तो भी, चूंकि ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में कन्विक्शन अगर 1 दिन का भी होता है प्रत्युष, तो भी 6 साल तक की अयोग्यता आ जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो निश्चित तौर पर गुंजाइश ऐसा मौका नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन भारतीय राजनीति, राज्य की तमिलनाडु राज्य की राजनीति बहुत अहम है। अब रह गई बात की इसको इस लिहाज से भी देखे जाने की जरूरत है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, इस लिहाज से कि इस मामले में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि भवानी सिंह की ट्रायल कोर्ट में पीपी रहे हैं, इसलिए उन्हें हाईकोर्ट के मामले में, अपील के मामले में पीपी नहीं रहना चाहिए था, और उन्होंने पीपी के अपॉइंटमेंट को गलत ठहराया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में खास संदेश दिया था हाईकोर्ट को, ये मामला करप्शन का मामला है, ये मामला काफी गंभीर है, लिहाजा तमाम तथ्यों को देखते ही हाईकोर्ट कोई आदेश पारित करेगा। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, और अगर आपको केस अपने दर्शकों के लिए मैं अगर बताऊं कि जब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी 1996, तो उसके बाद जो जांच हुई थी और जांच में जो तथ्य आए थे, जो चीजें मिली थी, जो रेट पड़ा था, उसके बाद काफी चौंकाने वाले थे। 28 किलो सोना, 850 किलोग्राम चांदी, 750 पेड़ सूट और 10,500 साड़ियां। ये अपने आप में बताती है डीए की इससे बेहतरीन और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एजेंसी को मिली थी। तो अपने आप में अब देखना है, अब से थोड़ी देर बाद फैसला आएगा, तो जो फैसला तय करेगा। देखना होगा क्या कुछ फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर।